वेल गाइस, आज की वीडियो में हम ब्लेंडर के एपिसोड 4 के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने पहले 3 एपिसोड्स नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, बड़ी आसानी से जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना बकवास करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि अब तक हमने देखा था कि ये मिलिट्री ऑफिसर नैना के रेस्टोरेंट पे आता है और खड़दू वगैरह मचा के चल देता है लीत को ढूंढने के सफ़र पे। अब उसके आगे नैना को होश आया। हिना, हिना कहाँ पे हो? क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सब कैसे? उसने ज़मीन में से अजीबोगरीब चीज़ें कैसे निकाल दी? ये सब बैलेट की वजह से है। इसीलिए तो बैलेट हमारे शहर में लीगली है। कोई भी बंदा लीगली बैलेट को ले सकता है। आपको आगे जाके पूरी कहानी का मुआवजा हो जाएगा, तो आखिर तक बिल्कुल जुड़े रहना। और वही ये मिलिट्री ऑफिसर जा रहा है अपनी सेना के साथ। लिथ, इस बात में तू नहीं बच पाएगा बच्चे। और एक ओपनिंग थीम के साथ जो कि हमारी ओरिजिनल स्टोरी थी लिथ वाली शुरू होती है। इस शहर में ये मिस मिलिट्री ऑफिसर अपनी चेले के साथ बात रही है। पैम्पलेट, बच्चों की मदद करनी है, अजो अजो अजो, पार्क बनाना चाहते हैं, कोई तो वॉलंटरी वर्क करो। पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। वही इसका चेला कहता है, हमारा काम तो मारधार करना है, गुंडों को पकड़ना है, हम ये फालतू के काम क्यों कर रहे हैं? मैं भी जानती हूँ कि हमारा काम वो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। चंगा भला वो लिंजेंद्रियस हमारे हाथ में चढ़ा था, लेकिन भाग गया धोखा देके। अब हम क्या करें? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी किसी भी हालत में, मैं उसे पकड़ के ही रहूंगी। हाँ हाँ मिस, अगर आप उसे पकड़ लेती है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। अगर मेरा प्रमोशन हो गया तो ये 2x2 की यूनिफॉर्म मैंने जो पा रखी है, मैं इसे चेंज करके सुंदर सी बनवा लूँगी, ताकि मुझे एक अजीब सा महसूस ना हो। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आप ना वेटरेस वाली ड्रेस बनवाना। वेटरेस वाली, हाँ। और मैं वेटरों की तरह पानी लेके जाऊंगी उस मिस्टर पुडिंग के लिए। गलती से पानी गिर गया, सॉरी सॉरी, अभी मैं साफ कर देती हूँ। और वो मेरे नज़ारे लेगा। अबे तुम ये बकवास ये चीज़ क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं मिनी फ्रॉक नहीं पाऊंगी, मैं अच्छी सी यूनिफॉर्म बनवाऊंगी। ओहो, मजाक कर रहा था मैं तो। मेरा मतलब आप ना एक बैलेट हंटर की तरह आपकी यूनिफॉर्म सिलवाना। बैलेट हंटर कौन है यहाँ पे? मैं मिस्टर पुडिंग को नहीं छोड़ूंगी। आ जाओ सारे लाइन में, सारों की सारों की खुंदस मिटाऊंगी। आओ आओ आओ, और सभी को दुश्मन दुश्मन करके मिटाऊंगी। नहीं, मैंने कहा था ना, मैंने मिनी फ्रॉक नहीं पानी, नहीं पानी, नहीं पानी। फिर तुम वही बकवास। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी इमेजिनेशन थोड़ी ऐसी ही है। मैंने सोचा था कि मैं कुछ सुंदर सी ड्रेस बनवाऊंगी जो कि 2x2 की कच्ची से ज़्यादा बढ़िया होगी, लेकिन तुम मेरे सारे इरादों में पानी गिर रहे हो। तुम नहीं बचोगे। अगली बार कुछ ऐसा सोचा तो नहीं बख्शे जाओगे, समझे? मैम, आप फालतू की टेंशन क्यों लेती हो? आप ना अच्छे कर्म करो। अगर आप हार्ड वर्क करोगी तो पक्का आपका प्रमोशन होगा, और आप अच्छी सी ड्रेस पहन पाऊंगी, और आपकी ये 2x2 की यूनिफॉर्म से आपको छुटकारा मिल पाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुमने तो मेरे अंदर मोटिवेशन भर दिया। और ज़रूर मैं अच्छे से काम करूंगी। और फुल डेडिकेशन के साथ पर्चे भरने लगती है। आओ आओ आओ, हमें बच्चों के लिए पार्क बनाना है, कोई मेरी मदद करेगा? पर बेचारे पीछे चेले की तरफ ध्यान दो। पतंग बना चलो। ए, हे, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, आओ आओ पर्ची ले लो, बच्चों का पार्क बनाएंगे। पर वही ये बेचारी आंटी हो रही है दुखी। काफ़ी मुश्किल है। अगर कोई मेरे पर्चे बांटने में सही से मदद कर दे, काश कितना अच्छा होता। और कोई मदद का हाथ बुलाता है, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। ओहो, ठीक है, तुम कितने अच्छे हो। और ये दोनों मिलके बांटते हैं पर्चे। आओ आओ, मदद करो, हमारी मदद करो, मदद करो। लेकिन अबे ओ, तू तो वही मिस्टर पुडिंग है, तू नहीं बचेगा। और पड़ जाते हैं इसके पीछे। ओह पढ़ो, आए मेरे पीछे क्यों पड़ी आंटी? भागो 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 भागो। और रास्ते में मिलती है इन्हें सब्जी वाली। हेलो लीना, क्या तुम ये मूली लेना चाहोगी? खेत में से आई है स्पेशल, तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दूंगी। पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, सीधे के सीधे भाग गए। मुझे बताना ही पड़ेगा। टिचुक और टिचुक और टिचुक टिचुक टिचुक, और भाग भाग के जाती है इनके पीछे पीछे चेजिंग करती हुई, और पहुंच गई लीना के पास। क्या तुम इस मूली को लेना पसंद करोगी? ये क्या, तुम इतनी तेज भाग के हमारे पास कैसे पहुंच गई? इतनी तेज स्पीड? वेल, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो लीना? मैं पहले, मेरा मेन काम है उस चोर को पकड़ना। पहले मैं उस चोर को पकड़ूंगी। ओह, वो तो कितना सुंदर है। कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बॉयफ्रेंड वाली बात बाकी लोगों ने भी सुन ली। है, ये तो लीना का बॉयफ्रेंड है। ये क्या, उसने बॉयफ्रेंड भी बना लिया? वाह वाह वाह।
हमें तो पता करना पड़ेगा। और सारा का सारा गांव लीना के पीछे पीछे मंड जाता है। चलो पता करेंगे लीना का बॉयफ्रेंड कौन है। और पीछे की तरफ से ये भी देखता है, ये क्या चक्कर है, सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए। मैंने तो जानबूझ के नहीं करा, उस आंटी ने खुद ही अपना सीन अपनी फ्रॉक में से दिखाया था, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं थी। सारा कुछ क्यों बोल रहा है, रास्ते पे भागते भागते पागल हो गया क्या। बाकी लोगों ने सुन लिया, ये क्या, इन लोगों ने फ्रॉक के नीचे से सारा कुछ दिखाया। लीना बड़ी चालाक हो गई है, कुछ ना कुछ तो करती है। और पीछे सारे लोग रोक लेते हैं लीना को, ऐसे कुछ भी नहीं है, वो तो फालतू की बकवास करता, मैं क्या करूँ यार, छोटी सी स्कर्ट है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे काफी शर्म आ रही है, ये सब तुम्हारी वजह से है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पीछे की तरफ देखती है लेकिन वो कहाँ भाग गया। ओहो, चकमा देते हुए भाग जाता है ऊपर चट्टान पे। बात की जाए तो नैना और हिना की, हमें जितना जल्दी हो सके लित को बचाना पड़ेगा, उससे पहले कि मिलिट्री ऑफिसर उसके पास पहुंचे। वेल हम जा तो सकते नहीं, बिकॉज वो देखो हमारी हॉर्स कार्ट क्या हालत हो गई, मुझे माफ़ करना। फिर जब भी वो ठीक हो जाएगी हमें जाएंगे ना। एक बात सही सही कहूँ मैं, ये देखो ये मेरे पॉइंट है, मुझे ये मेंटेन करके चलने पड़ते हैं। अगर मैं रेस्टोरेंट मेरे ओपन नहीं करूँगी तो मेरे पॉइंट में दिक्कत आ जाएगी और मैं भी एबेस में चली जाऊँगी। तो मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, समझने की कोशिश करो। लेकिन हम ये काम कर सकते हैं कि हमारा रेस्टोरेंट रास्ते में चलाते चलाते लेते चलें, इससे मेरे जो पॉइंट है वो भी मेंटेन रहेंगी। मुझे माफ़ करना, मुझे लित की ज़्यादा ही टेंशन हो गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ये लो थोड़ा और मेरी ये मरम्मत करने में सही से मदद करो। और वही बात की जाए तो उस मिस मिलिट्री ऑफिसर की ढूंढ रही है। हे तुम कहाँ पे हो, कहाँ चले गए, मेरा मुंह काला करवा के कहाँ चले गए। बेचारा ऊपर से भी दिख रहा है, अभी तक धक्के खाती घूम रही है। वैसे मुझे शहर काफ़ी अजीब लगा, मन ही नहीं करा भागने का, कैसा शहर है। अचानक से वहाँ पे होता है कुछ हलचल, एक बच्चे को मारता मारता आता है ये बंदा। बच्चा है दुखी, करा है इसने कोई काली करतूत। तुम नहीं सुधरेगा साले कुत्ते, तूने आज फिर मेरे ब्रेड का पैकेट चोरी कर लिया ना। हे तुम, कूल डाउन भाई, कूल डाउन, तुम इसे क्यों गुस्सा कर रहे हो। इस बच्चे ने आज मेरे सवेरे सवेरे मेरी दुकान से एक ब्रेड का पैकेट साइड में टपका लिया। रुको रुको, मैं इसे समझाती हूँ। बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ऐसे ही चोरी करके रहोगे तो तुम्हें मार दंडे क्या, लाते जूते भी पड़ेंगे। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम मेहनत करके खाओ, वॉलंटरी वर्क करो। जरा सुनिए, अगर ये आपकी डिलीवरी वगैरह करने में मदद कर दे तो आप क्या इसे माफ़ कर देंगे। वेल अगर तुम कहती हो तो ठीक है, कर दूंगा माफ़। बेचारे बच्चा इमोशनल हो गया और पीछे की तरफ से इसके सिर पे हाथ लड़ाते हुए ये लड़की कहती है, ठीक है आगे से तुम कभी ऐसे चोरी वाला काम मत करना, और कुछ भी ज़रूरत वगैरह हुई तो तुम मेरे घर पे आके मुझसे हेल्प ले सकते हो। ये बातें सुन के बाकी सब लोग इम्प्रेस हो गए, कितनी अच्छी है, काइंड हार्टेड है। ओहो, एक बूढ़े लोगों का झुंड आता है, हमें भी मसाज करवानी है, हमें भी मसाज कर दो। बिल्कुल शेप होने की कोशिश करते हैं, पीछे के पीछे खिसकती जाती है ये मिलिट्री ऑफिसर। और पीछे थी गुड़िया जिसके ऊपर रख दिया पैर, हाँ मुंडी तोड़ दी। जिसकी ये गुड़िया थी वो रोने लगी बच्ची, पूरा रंगट्टा पा दिया, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, और जोड़ने की कोशिश करती है। बात की जाए तो इसके चल लगी, कहता है कि आप ये बकवास काम क्यों कर रही है, हमारा काम तो उस लेजेंडरी एस को ढूंढना था। मैं जानती हूँ कि ये फालतू का बकवास है लेकिन मैं इसे करे बिना नहीं जाऊंगी, बिकॉज ये गुड़िया इसे इसकी बच्ची को इसकी माँ ने दी है। मैं नहीं चाहती कि वो दुखी हो। भले ही हमारा काम चोरों गुंडों को पकड़ना है लेकिन मैं फिर भी किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकती। पहले मैं इसे जोड़ के ही जाऊंगी जब तक ये बच्ची सही ना हो जाए, बिकॉज इसकी मेमोरी फीलिंग्स है इसकी मम्मी की जुड़ी हुई इस दौर से। ये बातें सच में लित को सुनने वाली थी। और आता है जंप मारता हुआ ऊपर से, हे ये डोल इधर दो, और पीछे गुचू गुचू करके ये लो तुम्हारी डोल ठीक हो गई। वाह तुमने तो इसे बिल्कुल नहीं जैसा कर दिया, थैंक यू मिस्टर पुडिंग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और ऊपर की तरफ अपना मखौटा उठाता है और तिरछी नज़र से देखता है इस मिलिट्री ऑफिसर को। मिलिट्री ऑफिसर भी देखती है प्यार वाली नज़रों से, अच्छा, और पीछे पीछे पड़ जाती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पर इनका जो कि एक्सप्रेशन था चेंज हो गया। ये तो प्यार भावने वाली भावना लग रही है, प्यार में भागो रही।
जैसे कि नैना और हिना भी जा रही होती है एक शहर से दूसरे शहर अपनी रेस्टोरेंट कार्ट को चलाते हुए। रास्ते में इन्हें मिल गए कुछ ग्राहक। सोचा थोड़ी बोनी वगैरह तो कर ले, कमाई होती है, होने दो, काउंटर भी बने रहेंगे, ही। दारू वगैरह पिलाते हैं। पर बात की जाए तो मिलिट्री ऑफिसर पीछे पड़ी पड़ी है लीजेंडरी एस के। वो भाग रहा है लेकिन अचानक से ब्रेक मारते हुए रुकता है और पीछे घूमता हुआ आता है। हे तुम रुको, रुको 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 रुको। और पीछे जो कि जमीन थी उसमें से निकल के आते हैं वही कांडे जो कि उस मिलिट्री ऑफिसर यानी कि उस बेवड़े के पास थे और बूढ़े दबेचे में। हाँ, सामने की तरफ आता है जिसे देख के इस लड़की मिलिट्री ऑफिसर का चेला आता है। हो सर, नमस्ते, आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। ए मैम, ये देखो, ये ना हमारा सीनियर है, नमस्ते करो आके। पर नमस्ते करने की जगह जी जाती है लीजेंडरी एस के पास। इमोशनल ज़्यादा थी। ये क्या हो गया तुम्हें? है ये तुमने इसके साथ क्या किया? हमारा काम लीजेंडरी एस को जिंदे हाथ पकड़ना था, लेकिन तुम तो उसे मारने पे तुले हो। तुम्हें अकल नहीं है, तुमने तो उसे पीस के रख दिया। तुम सब चुप हो, जाके उन्हें चारों तरफ से घेर लो। लेकिन ये फिर भी पूछती है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अच्छा, तुम सुनना ही चाहते हो तो जानो। वो बेवकूफ़ है, तुम्हें उल्लू तुम्हारा अच्छे से काट रहा है। बिकॉज वो मरने वाला नहीं है, वो सिर्फ मरने की एक्टिंग कर रहा है। तुम पागल है और उसके प्यार के जाल में फंस रही है। सीधी बात है, दूर हो जाओ उससे। और नीचे की तरफ से तो तुम्हें पता चल ही गया मैं मरने की एक्टिंग कर रहा था और अपना पुडिंग वाला मुखौटा फेंकता हुआ है। वैसे मैंने सोचा था तुम्हें फुद्दू बना के मिनट में गायब कर दूंगा, लेकिन तुझे तो पता चल गया, चुस्त बड़ा है तू। है तुम चप्पू, सारे के सारे हमला करो उस पर। सब लोग यानी कि मिलिट्री ऑफिसर बाकी के इसके ऊपर हमला करते हैं अपने भाले से। ढूम ढूम, खुद तो बचता है लेकिन बेचारी लड़की पे भी हमला करते हैं। ओहो, अपना जो कि चमचा था पुडिंग वाला उससे बचाने की कोशिश करता है। चमचा टूटा, उसमें से निकली इसकी तलवार जिसपे नंबर है 5700 विद बिग स्टार। हे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें नहीं दिखता है कि यहाँ पे कोई औरत खड़ी है? पागलों की तरह मारने आ गए। सो मिस लीने, क्या आप जानती है कि बैलेट क्या होता है? हाँ सर, बिल्कुल मैं जानती हूँ। पहले तो नमस्ते मेरी तरफ से। बैलेट एक तरह की बॉल होती है जो कि अगर आपका बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है तो भी आपको एबेस में जाने से बचाती है। वेल, बहुत खूब बहुत खूब, लेकिन मैं और कुछ सुनना चाहता हूँ कि बैलेट और क्या काम करता है। देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉल है जो कि अगर किसी बंदे को दी जाए तो उसके अंदर कोई स्पेशल स्किल्स होते हैं, उसे निकाल के बाहर फेंका देती है। देखा जाए तो बिना बैलेट के आप यूज़ नहीं कर सकते, पर जैसे ही आपको बैलेट मिलता है आप एक राक्षस की तरह पूरी क्या कहते हैं शक्तियाँ यूज़ कर सकते हो। बहुत खूब, सही कहा। हाँ, एक ज़रूरी बात और, जो कि ये शक्ति आपको मिलेगी बैलेट की वजह से, वो आपके पॉइंट पे भी वेरी करती है। हो सकता है आपके पॉइंट्स कम हो तो आपको मिले ना, लेकिन ज़्यादा पॉइंट हो तो आपको मिल सकती है। बहुत खूब लीना, तुम तो अच्छे से अपना होमवर्क करती हो। लेकिन तुम क्या लगते हो तुम चप्पू? तू तो बेवड़ा है, तू कैसे मुझे मारेगा? तेरे पॉइंट रहते हैं सिर्फ और सिर्फ 900 और वही मेरी बात की जाए तो मेरे पास है 5700। काट के धड़मधाड़ ठा 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 कर दूंगा। क्या तू हार मानना चाहता है या अभी भी लड़ाई करेगा? लेकिन ये बेवड़ा पड़ा पक्का है। ऊपर की तरफ अपना चश्मा करता हुआ इसके हाथ में से निकलती है रोशनी काली, नीचे की तरफ से आते हैं कांडे बड़े ठा 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 ठा। देख लिया, हमला करेगा। भागता है ये तो, भाग के भागो भागो भागो, लेकिन वो कांडे पड़े हैं इसके पीछे। हाँ, तू नहीं बचेगा, नहीं सुधरने वाले बेवड़े तू तो। अब तो मुझे फाइनली उसे यूज़ करना ही पड़ेगा। और तेज स्पीड में भागता है इसके चारों ओर, जिसे देख भी नहीं पाया कोई भी, इतनी तेज स्पीड। अच्छा, तो इसे कहते हैं रेड लाइटनिंग स्पीड। मुझे लगता है वो अभी भी मुझे देख नहीं पाया। सही मौका है, कल्टी हो ले जितनी भी तेज हो सके और तेजी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। सच में बड़ी शर्मिंदगी वाला सीन था। ऐसा कह के ये मिलिट्री ऑफिसर भी लंबी सारी जंप मारता है, वो भी बहुत तेज स्पीड ऑफ लाइट से, और इसके पास आ गया। ये कैसे? और अपने हाथ में से निकालता है, क्या कहते हैं उसे, चक्रम साले चक्रम नहीं, एक बहुत बड़ा डंडा निकल के आता है जिससे चिपकता हुआ लिथ जाके गिरता है जमीन पे। धमाके के साथ लिथ आया साइड में। साले ने पूरा सिर हिला दिया। है बेवड़ा वो है, पीता वो है, लेकिन मेरा सिर क्यों घूम रहा है? ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये सब कैसे हुआ? हे तुम्हारे पॉइंट तो कम थे ना। रुको रुको रुको, अब कहानी मुझे समझ में आई। तू तो चप्पू बना रहा है, तेरे पॉइंट असल में कुछ हो रहा है। तेरे 900 पॉइंट नहीं है ना?
हर मिलिट्री ऑफिसर की कोई ना कोई मजबूरी रहती है, सिमिलरली मेरी भी कुछ मजबूरी है। और अपनी पावर को यूज़ करते करते लिथ और अपने चारों तरफ बना लेता है एक स्पेशल आर्मर टाइप दरबारें, लंबी लंबी इट्टू टाइप, टू 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 टू। और इसने स्टिकर पे से निकालता है ये 900 वाली पट्टी, जिसे देख के आंखें फटी की सी रहेगी। ये क्या? बिकॉज इसके जो पॉइंट थे वो थे 12500, 12,500। ये तो मेरे से भी डबल से भी ज़्यादा है। समझ गया मैं, मेरी वाट अच्छे वाली लगी है, खुंडे से मिला के फुटेगा, अच्छे से फोड़ेगा बिड्डू। पता चल गया वाट लगी मेरी। और अब देखने वाला बनता है कि क्या होगा इसके 5th एपिसोड में, जो कि मैं लाने वाला हूँ जब जैसे ही आएंगे इस वीडियो पे 30 लाइक्स। आई नो छोटा टारगेट है, जल्दी से पूरा कर लोगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।